1000% अश्लील बयान है, अश्लीलता से भरा हुआ है। वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। आईपीसी कहती है अश्लीलता की इस तरह से बातें करना, दिखना और दिखाना और बोलना अपराध है। यहाँ अब महिलाओं के बारे में कह रहे हैं, बेडरूम की बात को कह रहे हैं, ऐसा करती है अंदर। अरे क्या मैं शब्दों को कैसे कह सकता हूँ, शर्म से ऐसे कर ले होंगे, झुक गए होंगे, आंखें बंद कर ले ऐसे। क्या बोला ही क्या बोला, मेरी उपस्थिति में कैसे बोला गया। हाथ जोड़ के उन्हें ऐसा करना चाहिए, हे हमारे देश की माताओं बहनों, ये मुझसे बहुत गलत निकला है, मुझसे बहुत भूल हुई है, मेरी भूल है, इसको क्षमा कर दीजिए। मुख्यमंत्री का पद बहुत बड़ा पद होता है और वो खुद को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में एज ए प्रेजेंट कर रहे हैं 2024 हाँ, के लिए। उनके अंदर महिलाओं के प्रति कोई सम्मान है ही नहीं, महिलाओं के प्रति कोई गरिमा ही नहीं है। और आज इंडिया गठबंधन रो रहा होगा कि हमने किसके माथे सिरकम चलने लगे। बीते दिनों मंगलवार को बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण पर चर्चा के दौरान बिहार में न्यू बॉर्न बेबी कम होने के पीछे का जो तर्क दिया है, इससे पूरे भारत की महिलाएं खुद को शर्मिंदा महसूस कर रही हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के द्वारा इस्तीफा की मांग कर रही हैं। इसी सब मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह है। सर, क्या लगता है कि विधानसभा में इस तरह के भाषा का प्रयोग करना कितना उचित है? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू के नाम से जाने गए, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, और ये बात तो ना तो एक मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए, ना एक विधायक को बोलना चाहिए, ना एक दादा बाबा की उम्र के व्यक्ति को बोलना चाहिए, ना एक इंसानियत की भाषा नहीं है, मानवता की भाषा नहीं है, एक पुरुष की भाषा ऐसी बिल्कुल नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। आप जानवरों में भी देखिए, जानवर भी जब सेक्स की बात सोचते हैं, करते हैं, तो वो भी बड़े पर्दे और तरीके और सलीके से करते हैं। ये तो इंसानियत की बात विधानसभा में बोल रहे हैं, विधान परिषद में बोल रहे हैं, विधानसभा के उनके सदस्य, माननीय सदस्य जिन्हें कहा जाता है, वो बोल रहे हैं। और एक महिला की, एक उस महिला के बारे में, उस महिला के चरित्र, उस महिला के यौन जीवन, उस महिला की यौन सुख, उस महिला की जीवन के बारे में रात के बेडरूम की चर्चा, जो लाइट बंद होके होती है, कमरा बंद होके होती है, पर्दे तान के होती है, बिल्कुल साइलेंट जोन में होती है, उसकी चर्चा आप खुलेआम विधानसभा में कर रहे हैं और उसको टेलीकास्ट हो रहा है, वो दुनिया देख रही है, दुनिया समझ रही है। इसका मतलब आपके प्रति, महिलाओं के प्रति क्या सम्मान है। आपकी पत्नी देख के क्या कहेंगी, अगर आपकी पूज्य माता जी होती तो क्या कहती, आपकी बहनें क्या कहेंगी, आपकी बुआ क्या कहेंगी, आप जिन्हें मौसी कहते होंगे वो क्या कहेंगी, आप जिन्हें भाभी कहते होंगे वो क्या कहेंगी, आप जिन्हें बेटी कहते होंगे उन्हें वो क्या कहेंगी, आप जिन्हें भांजी कहते होंगे। सर, विधानसभा में नीतीश कुमार के चारों तरफ जो पुरुष विधायक थे या मेंबर थे या महिला थी, हर कोई शर्म से अपना सर नीचे कर लेते हैं। शर्म से ऐसे कर ले होंगे, झुक गए होंगे, आंखें बंद कर ले ऐसे। क्या बोला ही क्या बोला, मेरी उपस्थिति में कैसे बोला गया। ये बिल्कुल उनकी सभ्यता थी, ये उनकी गरिमा थी, ये उनके संस्कार थे, ये उनकी जीवंतता थी, जो ऐसी उन्होंने कम से कम बॉडी तो दिखाई, अपने उनके मन से तो दिखा कि गलत था और गलत हो रहा है, और ये दुखद है। और हमें उन्हें इस बात पर, नीतीश जी को अभी समय है, एकदम इन्हें कहना चाहिए था। इससे बहुत भावनाएं आहत हुई। मैं बड़ी बात नहीं कहता, ये वीडियो नीतीश जी को दिखा दीजिए, ये वीडियो नीतीश जी देख के भारत के लोग देख रहे तो नीतीश कुमार भी तो देखा ही होगा। उन्हें तुरंत इस बात को कहना चाहिए था, हाथ जोड़ के उन्हें ऐसा करना चाहिए, हे हमारे देश की माताओं बहनों, ये मुझसे बहुत गलत निकला है, मुझसे बहुत भूल हुई है, मेरी भूल है, इसको क्षमा कर दीजिए। मैं बुजुर्ग हूँ, मैं वृद्ध हूँ, अब उम्र 60 से ऊपर हूँ, 60 साल पे ऐसी बातें उसके बाद होने लगती हैं। उनके द्वारा भूल तो हुई ही नहीं, जिस पद पे वो बैठे हैं उस पद पे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जिस तरह से वो मुस्कुरा रहे हैं, एक विधायक उनको टोकने की कोशिश करते तो बोलते रुक ना जाइए, समझ ना लीजिए, पहले देखिए ना हम क्या बोल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने विधान
सभा के बाद विधान परिषद में भी इन चीजों का बोला जिक्र किया। जाके, बिल्कुल फिर बोला दोहराया। जाके, दोहरा जाके, रिपीट किया जाके, हाँ। इससे साफ तौर पे पता चल रहा है ये उनके अंदर महिलाओं के प्रति कोई सम्मान है ही नहीं, महिलाओं के प्रति कोई गरिमा ही नहीं है। और आज इंडिया गठबंधन रो रहा होगा कि हमने किसके माथे सिरकम चलने लगे, किसके हम पीछे पीछे चलने लगे। इस देश की आधी आबादी है, हमारे यहाँ सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना कर रहा है। प्यार की बात करें तो हीर, रांझा, लैला, मजनू, शीरी फरियाद का रहा है। महिलाओं का इतना सम्मान, महिलाओं का इतना आदर रहा है, प्यार के बाद भी उन्होंने ऐसा गरिमामय रखा। आप देखिए बिहार की आरती यादव, अररिया की आरती यादव, छोटू यादव ने भी अपने प्यार को पाने के लिए क्या क्या न कर दिया। समझिए, वो भी एक पत्नी होने वाली थी। यहाँ आप महिलाओं के बारे में कह रहे हैं, बेडरूम की बात को कह रहे हैं, ऐसा करती अंदर। अरे क्या मैं शब्दों को कैसे कह सकता, सुन के कोई दोबारा दोहरा नहीं सकता। कोई सभ्य व्यक्ति, इंसान जिसे मानव कहते हैं, इन शब्दों को दोहरा नहीं सकता। कोई न्यूज चैनल नहीं दोहरा सकता, कोई रिपोर्टर नहीं दोहरा सकता। जो इन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है खुले सदन में, उस पर उन्हें माफी का भी अपराध नहीं रहा। ये तो बहुत ऊपर उठ के हो गया है। और इस बिहार में जैसे सभ्यता संस्कृति का, जहाँ छठ पर्व आने वाला है, दिवाली का पर्व उत्सव मनाने जा रहे हैं हम लोग, और ऐसे में जहाँ भैया दूज मनाया जाता है, रक्षाबंधन मनाया जाता है, आज ये गरिमा जो नालंदा विश्वविद्यालय ने गरिमाएं स्थापित की थी, दुनिया में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में रहा। और वहां की धरती का व्यक्ति, वहां की धरती का ऐसा एक नेता जो बोल रहा है, बहुत ही दुखद है। और बहुत सर, तेजस्वी यादव को जहां इस कथन का विरोध करना चाहिए, वहीं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के इस बयान को गलत वे में नहीं ले, एज ए सेक्स एजुकेशन ले। तो क्या स्कूलों में सेक्स एजुकेशन इस तरह की भाषाओं में दी जाती है? सेक्स एजुकेशन का मतलब क्या? आप बिहार विधानसभा में बोल रहे हैं, किसी सेक्स क्लास में नहीं बोल रहे हैं। और सेक्स क्लास में ऐसी बातें बोल कर क्या आप कहेंगे? क्या ऐसा एजुकेशन में होता है? क्या सिलेबस में होता है? किस तरह का ये होता है? यही विचार, इस तरह से महिलाएं, मैं माफ कीजिएगा, महिलाएं इस खबर को टीवी फोड़ डालेंगी। ऐसी खबर टीवी पर चली होगी, महिलाओं ने पता नहीं कितना टीवी बंद क्या फोड़ दिए होंगे कि क्या बोल रहा है, क्या क्या बोला होगा, कितना गलत बोला होगा। सुनने में जब क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है इन सब चीजों को, तो टीनेजर बच्चों को इस चीज की जानकारी देते हैं, छोटे बच्चों को नहीं। लेकिन सोशल मीडिया तो आजकल हर कैटेगरी के बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब यूज कर रहे हैं। और नीतीश कुमार की जो वीडियो वायरल हुए, सबको ही देख रहे हैं। सब देख रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का माध्यम, सोशल मीडिया का जमाना है, सभी देख रहे हैं, सभी सुन रहे हैं, सभी समझ रहे हैं, सभी जान रहे हैं। ये बहुत दुखद हुआ और बिल्कुल गलत है, अपमानजनक है, असंसदीय है, गैर कानूनी है, अमर्यादित है, अश्लील है, बिल्कुल अश्लील है। मैं बिल्कुल कहने का दावे के साथ कह रहा हूँ, ये 1000% अश्लील बयान है, अश्लीलता से भरा हुआ है, अश्लीलता को दर्शाता है, अश्लीलता मन में भरी हुई है, अश्लीलता जुबान में भरी हुई है, अश्लीलता कूट कूट कर इस बयान में भरी हुई है। जो दिख रही है अश्लीलता, अश्लीलता पर धाराएं दर्ज होती हैं, अश्लील प्रदर्शन पर मुकदमे दर्ज होते हैं। आईपीसी कहती है अश्लीलता किस तरह से बातें करना, दिखना और दिखाना और बोलना, ये अश्लील, अपमानजनक है। इस तरह से बात करना बहुत ही गंभीर धाराएं हैं, जिन धाराओं के तहत ये बात पहुंचेगी, मैं कहता हूं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, और अच्छी बात तब लगे उन्हीं की सरकार की स्टेट कमीशन फॉर वुमेन पटना उन पर एक्शन ले, एफआईआर दर्ज करे, पटना हाई कोर्ट उस पर स्वतः संज्ञान ले, सो मोटो एक्शन ले और उन पर कार्रवाई की मांग करे। बहुत अच्छा लगेगा, एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा, पटना हाई कोर्ट की तरफ से जाएगा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की तरफ से जाएगा, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की तरफ से जाएगा। जब ऐसी कार्रवाई होगी, कम से कम एक व्यक्ति के अलावा पूरा बिहार तो अच्छा माना जाएगा, पूरा बिहार तो सही माना जाएगा, एक बिहार का सिस्टम तो अच्छा माना जाएगा। तो एक व्यक्ति गलत रह जाएगा नहीं, सारे उसी में साथी माने जाएंगे। मुख्यमंत्री का पद बहुत बड़ा पद होता है और वो खुद को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में एज ए प्रेजेंट कर रहे हैं 2024 हाँ, के लिए। 2024
2024 में प्रधानमंत्री पद की विरोध की शुरुआत उन्होंने की। हाँ। इंडिया गठबंधन की शुरुआत की। हाँ। सबसे पहले मीटिंग आयोजन की उन्होंने, और वो इस तरह से ऐसी बात देश की आधी आबादी को वो किस तरह आधी से आबादी नहीं मैडम, आधी आबादी नहीं, ये पुरुष के लिए भी अपमानजनक है। कोई इस भाषा को पुरुष सुनना नहीं पसंद करेगा। मैं आधी आबादी में नहीं आता हूँ, लेकिन मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी वो आधी आबादी में आती है, लेकिन मैं, मेरा भाई, मेरा बेटा नहीं पसंद करेगा सुनना। इसको पुरुष नहीं सुनना करेगा, किसी कीमत पर पुरुष इस भाषा को सुनना पसंद नहीं करेगा। बिहार की माननीय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी रही हैं, हाँ। लालू यादव जी भी रहे हैं। उन बिल्कुल। दोनों से पूछ लें जाके, तेजस्वी